नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, आज पेपर सॉल्व करने वाले जो आज का एग्जाम हुआ था उत्तराखंड जेल बंदी रक्षक का, तो उसका कंप्लीट पेपर सॉल्व करने वाले हैं पूरे 100 क्वेश्चन का। यहाँ पे सटीक आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होने वाले हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है या फिर गलत हो जाता है तो आपको पिन कमेंट में उसका सही आंसर आपको मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बादल राग कविता किस कवि की रचना है? तो कौन से कवि की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें मध्य पुरुष सर्वनाम है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य पुरुष सर्वनाम है। नेक्स्ट है, इनमें उत्तराखंड के रचनाकार हैं, तो कौन से हैं? जीत सिंह नेगी उत्तराखंड के रचनाकार है। हालांकि आंसर में ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर हो सकता है, तो देखते हैं आयोग कौन से आंसर को सही मानता है। नेक्स्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आलोक पर्व नामक पुस्तक पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हजारी प्रसाद द्विवेदी को। नेक्स्ट है, बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक कौन थे? तो बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक थे डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा होता है? रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट है, रिक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, तो कौन सा वाक्यांश सही है? पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें अज्ञेय शब्द का विलोम है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, HTML क्या है? तो HTML क्या है? वेब भाषा है, वेब लैंग्वेज है। नेक्स्ट है, इनमें भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? भूख इसमें भाववाचक संज्ञा है, हाथी, सोना और गंगा ये भाववाचक संज्ञा में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, इनमें प्रारूपण की विशेषता नहीं है, तो चार ऑप्शन में से किसमें प्रारूपण की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रारूपण की भाषा अलंकार युक्त हो, इसमें प्रारूपण की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें शब्द वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा है? अनुग्रहित। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तत्सम शब्द नहीं होता है। नेक्स्ट है, इनमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नील गगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिकोत्सव शब्द में संधि है, तो कौन सी संधि है वार्षिकोत्सव में? तो गुण संधि होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस शब्द में प्रा उपसर्ग है? तो कौन से शब्द में है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत की कोकिला मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बसंत की कोकिला मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यदा कदा प्रकट होने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो किससे हुआ है? खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार शब्द किस भाषा का है? तो कौन सी भाषा का शब्द है सरकार? तो फारसी भाषा का शब्द है सरकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक थे आपके हिंदी के क्वेश्चन। इसके बाद सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन नंबर 21 जो है, डैश MS वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट की है। तो शॉर्टकट की क्या होती है न्यू फाइल ओपन करने के लिए? तो Ctrl+N करेंगे तो न्यू फाइल ओपन हो जाती है MS वर्ड में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी ये जो तीन ऑप्शन आपके दिए गए हैं, क्विक हील, ये सब आपका क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट है, डैश एक इंटरनेट सर्च इंजन है। तो गूगल क्या है? एक इंटरनेट सर्च इंजन है। नेक्स्ट है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर बता देता हूँ। यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है तब निम्न में से कौन सा इस माह की 21 तारीख से 5वां दिन होगा? तो बुधवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विलुप्त संख्या को ज्ञात करना, इसका 97 राइट आंसर हो जाएगा। फिर सही विकल्प चुनिए, श्रेणी को पूर्ण करना था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, GTHS। नेक्स्ट है, श्याम 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो 3 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एज वाला था, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 32 वर्ष।
तो 32 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो भारत रत्न है तो भारत के द्वारा ही दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम ओएस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है डैश भंडारण का उपकरण है, यानी स्टोरेज का उपकरण क्या है? तो हार्ड डिस्क क्या होती है? स्टोर करने के काम आती है, किसी भी फाइल को स्टोर करने के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो सातवाहन का संस्थापक कौन है? तो सिमुक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अकबर ने दीन-ए इलाही की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन-ए इलाही की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं थे? विलियम वेडरवन ये सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था भारत का वायसराय जिस टाइम पे बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रूसो के द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है बेलाडीला निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए बेलाडीला खनिज के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। नेक्स्ट है यू आकार की घाटियां का निर्माण निम्न में से कौन सा भू आकृति कारक करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमानी। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा कौन से राज्य की है? गुजरात राज्य की है। नेक्स्ट है गुरु शिखर डैश में स्थित है? तो अरावली श्रेणी में गुरु शिखर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदा जनजाति डैश में पाई जाती है? तो कौन से देश में पाई जाती है? तो श्रीलंका में ये पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 11। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन है ए इंटू बी का अर्थ है कि बी ए की माँ है। तो सॉरी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन से यह स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल शक्ति की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91वें संशोधन में ये तय किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय? तो यूएन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस देश के अवैधानिक प्रवासी नागरिकता के लिए अहिर्थ नहीं होंगे? तो कौन से नहीं होंगे? श्रीलंका देश के प्रवासी नहीं होंगे। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो स्टार्टअप इंडिया कब शुरू किया गया था? 2016 में स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया था, 16 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट है भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके अंतिम अध्यक्ष होंगे, क्योंकि उसके बाद इसको जो पलायन आयोग है इसको चेंज कर दिया गया था, नाम चेंज कर दिया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखते हैं आयोग क्या आंसर देता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पेटेंट अधिनियम लागू किया गया था? तो पेटेंट अधिनियम कब लागू किया गया था? 1970 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ज़्यादातर जो देख पा रहे हैं 1972 कहीं कहीं पे आंसर दिया गया है, तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो 1970 आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना है 1951 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1975 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईडन गार्डन मैदान कहाँ है? तो कोलकाता में क्रिकेट का स्टेडियम है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब मैदान किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ये भी क्रिकेट का स्टेडियम है। नेक्स्ट है पेले किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल के काफ़ी ग्रेटेस्ट पर्सन है, ग्रेटेस्ट प्लेयर है। नेक्स्ट है स्प्रिंगफील्ड कॉलेज किस देश में है? तो किस देश में? यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। स्कूल ऑफ लिपजिंग किस देश में है? तो स्कूल ऑफ लिपजिंग कहाँ पे? जर्मनी में है। ऑप्शन नंबर डी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है जर्मनी की। नेक्स्ट है 1878 का वर्नाकुलम प्रेस एक्ट जब पारित किया गया उस वक्त भारत के
गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जो होगा लॉर्ड लिंटन। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को निम्नलिखित में से किस मामले में फांसी दी गई थी? तो किस में दी गई थी? कांकोरी षड्यंत्र केस में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मराठी राष्ट्रवादी लेखक है? तो मराठी राष्ट्रवादी लेखक कौन है? विष्णु शास्त्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब थर्ड पार्ट में उत्तराखंड से संबंधित है सभी क्वेश्चन। तो गोरखा शासन काल में ब्राह्मणों को लगने वाला कर था, तो क्या कर था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य नहीं है? लोक वाद्य नहीं है, तो ढोल दमोह रणसिंह हुड़का ये उत्तराखंड के लोक वाद्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये लोक वाद्य नहीं है उत्तराखंड का तानपुरा। नेक्स्ट है कालसी शिलालेख संबंधित है, तो किससे? अशोक से संबंधित है कालसी शिलालेख। नेक्स्ट है उत्तराखंड में चलने वाली चार धाम परियोजना निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? तो सड़क निर्माण से संबंधित है चार धाम परियोजना। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार की गोल्डन कार्ड योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, निःशुल्क उपचार के लिए संबंधित है गोल्डन कार्ड योजना। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है? तो चार ऑप्शन आपके पास दिए, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 78.82%। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? ये तीन योजनाएं, इनमें से निर्भया योजना भी हो सकती, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसकी शुरुआत की थी। तो इसमें आपको मैं अपडेट कर दूंगा, कमेंट में आपको इसका आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया है? तो होप पोर्टल प्रारंभ किया गया है रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट है उत्तराखंड में वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव निम्न में से कौन है? तो कौन है? सुखबीर सिंह संधू है मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका चयन किया गया था? तो नरेंद्र सिंह नेगी जी का चयन किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्षों के बीच रहा है? तो 1804 से लेकर 1815 तक रहा है, ये गढ़वाल के लिए पूछ रहा है। नेक्स्ट है निम्न में कौन चिपको आंदोलन पर आधारित हरी भरी उम्मीद शीर्षक पुस्तक के लेखक है? तो पुस्तक का नाम है हरी भरी उम्मीद, इसके लेखक है शेखर पाठक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो कौन सी है? टोंस नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ है? तो भागीरथी एवं बिलंगना पे हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो भागीरथी नदी पर किया गया, और कहाँ पे है? उत्तरकाशी में मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस उप जनजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतों में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुनका। नेक्स्ट है गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है बढ़ोती उत्तरकाशी में, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? तो कौन सा भ्रंश करता है? तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनपदों में से कोटादून किस में अवस्थित है? तो कहाँ है? नैनीताल में स्थित है कोटादून। नेक्स्ट है उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है? तो उधम सिंह नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनघनत्व डैश है, तो जनघनत्व कितना है? तो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 189 लोग रहते हैं, ये जनघनत्व है उत्तराखंड का। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में निम्न में से कौन सा उम्मीदवार विजयी हुआ था? तो लेटेस्ट करंट अफेयर से ये क्वेश्चन है, तो पार्वती दास ने ये उपचुनाव जीता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड से लोकसभा में कितनी संख्या में सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो लोकसभा की कितनी सीट है उत्तराखंड में? 5 सीट है, तो 5 सदस्य निर्वाचित होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्यामला
ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो किसमें? चंपावत जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने सुलेमान सिकोह को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपत शाह के दरबार में किसको भेजा था? तो किसको भेजा था? राम सिंह को भेजा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो बड़ा हाट है उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम। निम्नलिखित में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी कहा गया है? तो प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी किसको कहा गया? हरिद्वार को कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित परमार शासकों में से किसके पास महान सेना नायक माधो सिंह भंडारी था? तो कौन किसके पास था? चार ऑप्शन आपके पास है। मान शाह पे था, फतेह शाह पे था, महीपत शाह पे था, या फिर ललित शाह पे था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सॉरी। नेक्स्ट है, किस परमार शासक की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल की नागकटी रानी शासन कर रही थी? तो किसके उस पे कर रही थी? पृथ्वीपत शाह पे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिख गुरु राम राय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की थी? तो फतेहपति शाह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शहजादे का नाम क्या था? तो सुलेमान सिकोहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानोदय काव्य किस रचना किस पंवार शासक के शासनकाल में हुई थी? तो मान शाह में हुई थी, सहजपाल में, प्रदीप शाह में, या फिर मेदिनी शाह में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मान शाह के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन था? तो अजयपाल है। अजयपाल था श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जिले में? तो देहरादून जिले में है लाखा मंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? तो पौड़ी गढ़वाल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो श्रीनगर की स्थापना किसने करी? अजयपाल ने करी थी। चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप से संबंधित है। टिहरी सुदर्शन शाह से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा कनकपाल ये एक गलत ऑप्शन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थी आज का पेपर जो कि बंदी रक्षक का एग्जाम था। तो आपके सही जो भी आंसर थे आपको बता दिए गए। अगर कुछ करेक्शन होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में उसके सही आंसर दे दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।